Hello, dear students. I am Dr. Madhvi Gupta. Today we will discuss shortest path in weighted graph. That is Discastra algorithm. Shortest path in weighted graph. Discastra signal source shortest path algorithm. First we input. हम क्या देंगे पहले इनपुट. इनपुट में क्या रहेगा आपका एज वेटेड ग्राफ. दैट मीन्स जी इक्वल टू क्या होगा वी कॉमा ई कॉमा डब्ल्यू. वी दैट मीन्स वर्टेक्स, ई दैट मीन्स एजेस, डब्ल्यू मीन्स वेटेड with extended weight function w such that v cross v to end and a source vertex s belong करेगा v में. आउटपुट फंक्शन क्या आपको मिलेगा फंक्शन l such that v tends to n union infinite such that for all v belong capital V, length of v is the length of the shortest path from S to V in G. That means S आपका कौन सा पॉइंट होगा इनिशियल पॉइंट और V आपका जो होगा वो एंड पॉइंट होगा. और ये पूरा ग्राफ का है, मतलब कि आपका S से V तक का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ V हम फाइंड करेंगे. अब इसके एल्गोरिथम में क्या होता है इनिशियलाइज कैसे रहता है आपका S इक्वल टू क्या लेते हैं S. ये आपका इनिशियल पॉइंट रहेगा, फर्स्ट जो आपका ग्राफ गिवन होगा उसका फर्स्ट वाला पॉइंट होगा. और LS हो जाएगा लेंथ ऑफ S 0. जहाँ से आप कोई भी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर लेंथ तो आपका 0 ही होगा उसका. फिर इनिशियलाइज क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ V. लेंथ ऑफ V क्या हो जाएगा वेट ऑफ S कॉमा V. दैट मीन्स फर्स्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाले पॉइंट से नेक्स्ट वर्टेक्स तक का लेंथ जो भी होगा उससे कनेक्टेड जैसे भी होंगे. फॉर ऑल V बिलोंग करेगा V माइनस S वाइल S नॉट इक्वल टू V. U इक्वल टू क्या हो जाएगा मिनिमम Z बिलोंग V माइनस S लेंथ ऑफ Z. मतलब कि आपका जो आर्गुमेंट रहेगा उसमें क्या रहेगा आपका मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो हम लेंगे. S क्या हो जाएगा S यूनियन U. फॉर ऑल V बिलोंग करेंगे V माइनस S में सच दैट U भी बिलोंग करेगा कैपिटल E में. लेंथ ऑफ V क्या हो जाएगा मिनिमम लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ V ओल्ड लेंथ और लेंथ ऑफ U प्लस W यू वी. लेंथ ऑफ U मतलब कि इनिशियल जो पॉइंट है उसकी लेंथ प्लस वेटेड U से नेक्स्ट वर्टेक्स तक की लेंथ. देन फिर एंड हो जाएगा आपका आउटपुट फंक्शन क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. ओके नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम का फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. अप्लाई डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम टू द ग्राफ गिवन बिलो द एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to Z. ये आपका ग्राफ दिया है A to Z और ये जो आपका A B C D E Z क्या है वर्टेक्स है. A B क्या है दो वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं एजेस. एज दैट मीन्स ए बी एज है ए सी एज है बी डी एज है आपका बी सी एज है सी ई. इस टाइप की ये एजेस हो गए. ओके अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो इसके सॉल्यूशन में क्या रहेगा इनिशियली क्या करेंगे द इनिशियल लेबलिंग इज गिवन बाय टेबल बनाएंगे. टेबल में क्या क्या रहेगा आपका वर्टेक्स लेंथ ऑफ V एंड T. वर्टेक्स क्या क्या हो जाएंगे A B C
डी ई एंड जेड। लेंथ ऑफ वी अब देखेंगे तो ए की लेंथ क्या है, ए आपका कैसा है, इनिशियल पॉइंट है। ये आपका जो ग्राफ है ए आपका इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका कोई भी लेंथ नहीं, इसका लेंथ 0 हो जाएगा। तो आपका लेंथ ऑफ वी जो होगा ए के लिए 0 हो जाएगा। अब आपका ये डायग्राम देखिए आप इसमें, जैसे कि ये है, तो अब यहाँ पर बी देखो, लेंथ ऑफ बी, तो ए यहाँ पर लेंथ ऑफ बी होगा जो वो अपन अपने से एज्यूम करेंगे इनिशियली क्या रहेगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर है, ये आप पर सपोज क्या ले लिया हमने, अल्फ़ा ले लिया। सी का भी डायरेक्ट नहीं है तो अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, ये हम लोग खुद से एज्यूम कर रहे हैं। अब आपका टी में क्या होंगे, अभी सारे वर्टेक्स आएंगे, सारे के सारे। ये आपका ब्रैकेट की फॉर्म में रहता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। अब हम अपना इटरेशन 1 करते हैं। इटरेशन 1, अब इस इटरेशन 1 में आपका क्या रहेगा, u इक्वल टू ए, u इक्वल टू क्या रहेगा, ए इनिशियल पॉइंट, और लेंथ ऑफ u क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट का लेंथ क्या होगा, 0। आप कहीं से चलना स्टार्ट करोगे तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं तो वो तो वहाँ पर कोई डिस्टेंस हम लोगों ने नहीं किया होगा, उस केस में हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 ही होगा ना। तो लेंथ ऑफ u क्या हो जाएगा आपका 0। t बिकम्स, t क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, t माइनस ए, डेट मीन्स t माइनस ए, मतलब ये वाला वर्टेक्स अब छूटेगा आगे। अब यहाँ पर a से देखो कितनी एजेस बन रही है इस क्वेश्चन में, a से आपका यहाँ पर ए भी बन रहा है और ए सी, तो ए से आपकी कितनी एजेस बन रही हैं, 2 एजेस। देयर आर 2 एजेस इंसिडेंट with A, that is AB and AC, where B and C belong T। अब लेंथ ऑफ B, इसमें लेंथ ऑफ किसकी रहेगी, B की, और लेंथ ऑफ C निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ B क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम लेंथ लेंगे, कंपेयर करेंगे ओल्ड लेंथ से न्यू लेंथ को। तो यहाँ मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा, ओल्ड लेंथ, लेंथ ऑफ B कॉमा लेंथ ऑफ A, इनिशियल पॉइंट जिस पॉइंट से आपका ये इटरेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब A से हो रहा है, लेंथ ऑफ A प्लस W A B, A से B के बीच का वेट दैट मीन्स लेंथ ही रहता है। मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ B क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड लेंथ ऑफ B क्या दिख रही है, अल्फा, ये अल्फा की जगह आप लोग इनफाइनाइट भी ले सकते हो। फिर लेंथ ऑफ A क्या है, 0 प्लस वेट ऑफ AB, AB कितना है आपका इस क्वेश्चन में, AB कितना है 1। तो मिनिमम लेंथ कितना होगी यहाँ पर आपका, अल्फा तो आपका कोई वैल्यू है नहीं, और इनफाइनाइट होता तो भी नहीं रह सकते थे, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ C लेंगे अपन। तो लेंथ ऑफ C के लिए फिर मिनिमम लेंगे, ओल्ड लेंथ ऑफ
सी। आगे क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा, लेंथ ऑफ ए प्लस वेट ऑफ ए सी। अब ओल्ड लेंथ क्या है सी की, यहाँ पर अपन अल्फा लिया, बाकी सबको एज्यूम किया है। लेंथ ऑफ ए क्या है 0 प्लस वेट ऑफ ए सी। वेट ऑफ ए सी कितना है आपका क्वेश्चन में, देखिए 4 है। ओके 4, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब इसको आप कंपेयर कर दो, लेंथ ऑफ बी और लेंथ ऑफ सी में मिनिमम वैल्यू क्या है आपको, ये वाली वैल्यू मिनिमम मिल रही है। ठीक है, तो ये अपन लेंथ ऑफ बी 1 लेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हैंस मिनिमम लेवल इज लेंथ ऑफ बी इक्वल टू 0। ओके, अब आगे फिर हम टेबल बनाएंगे वर्टेक्स लेंथ ऑफ वेट एंड टी के लिए। नेक्स्ट टेबल में हमारा कैसा रहेगा, वर्टेक्स लेंथ ऑफ वी एंड टी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स में ए बी सी डी ई जेड। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ वी क्या हो जाएगा आपका, ए का लेंथ कितना होगा 0 ही रहेगा। बी का लेंथ अपन अभी क्या निकाला है 1 निकाला है। ये देखिए लेंथ ऑफ बी 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट अप कर दीजिए। लेंथ ऑफ सी भी आपने निकाला है, कितना निकाला है 4 निकाला है, इसको पुट अप कीजिए। और डी और ई और जेड का लेंथ हमने कोई सा अभी नहीं निकाला है, निकला ही नहीं है फर्स्ट सिचुएशन में। दैट मीन्स ये हम लोग इसको अल्फा ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ टी में क्या हो जाएगा आपका, ए छूट जाएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप में ए का यूज़ हो गया है, मतलब इनिशियल पॉइंट अब हमारा ए नहीं रहेगा, इसलिए ये छूट जाएगा। तो कहाँ से शुरू होगा, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जेड। तो टी आपका क्या हो जाएगा, बी सी डी ई जेड। ओके, अब हम इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 2 में आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा बी, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। दैट मीन्स एल यू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी 1 हो जाएगा। t बिकम्स t माइनस बी। t क्या हो जाएगा t माइनस बी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था t माइनस ए था। अब यहाँ पर b से कितनी एजेस बन रही हैं, यहाँ देखिए b से बी सी, बी से बी ई, बी से बी डी, 3 एजेस बन रही हैं। और जो सी डी और ई होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल टी में बिलोंग करेंगे। तो देयर आर 3 एजेस incident with B, that is BC, BD and BE, where C D E बिलोंग करेगा T में। अब इन तीनों की लेंथ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ C, मिनिमम लेंथ, मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ C, लेंथ ऑफ B प्लस W बी सी। इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारा B है।
अब मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड लेंथ ऑफ सी दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ सॉल्व किए हैं तो ये आपका ओल्ड लेंथ ऑफ बी 1 हो जाएगा, ओके। और ओल्ड लेंथ ऑफ सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन में, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 4। लेंथ ऑफ बी कितना है ओल्ड, अभी बताते जा रही फर्स्ट इक्वेशन में 1 आया। डब्ल्यू बी सी की लेंथ कितनी है आपके ग्राफ में, देखिए बी सी की लेंथ कितनी है 5, सॉरी बी सी की लेंथ कितनी है 2 है, ओके 2। तो मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करो 4 और 3 में 3 हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ डी निकालेंगे, सेम हियर मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ डी, फिर यहाँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ बी, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट है, बी से, इनिशियल पॉइंट बी है, प्लस डब्ल्यू बी से डी तक, बी डी। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ डी क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर ओल्ड लेंथ ऑफ डी क्या है, अल्फा है, तो ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा आएगा। लेंथ ऑफ बी कितना है, फर्स्ट इक्वेशन निकाले थे 1 है, और वेट ऑफ बी डी, तो बी डी का वेट आपका कितना है, देख लीजिए यहाँ पर 7 है, तो ये हो गया 7 अल्फा, और ये 8 हो जाएगा, तो मिनिमम लेंथ कितना लोगे 8 लेंगे आप। फिर नेक्स्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ ई, ये कितना हो जाएगा आपका मिनिमम ओल्ड लेंथ ई, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ बी प्लस डब्ल्यू बी, ये कैसा हो जाएगा मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ ई, मतलब ये अल्फा होगा, ओल्ड लेंथ ऑफ बी अल्फा हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। और लेंथ ऑफ बी कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या निकाले हैं 1, ये हो जाएगा 1, और वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका ये 5, तो मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा 6। अब इनको कंपेयर कीजिए 3, 8, 6 में मिनिमम लेंथ क्या है 3 आ रहा है, तो हम लोग लेंथ ऑफ सी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10 मिनिमम लेवल इज एल सी इक्वल टू 3, ओके। फिर हम टेबल बनाएंगे वर्टेक्स के लिए, और हम फिर टेबल बनाएंगे वर्टेक्स लेंथ ऑफ वी, वर्टेक्स में वी आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ वी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टी। वर्टेक्स में क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एंड जेड। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ ए कितना हो जाएगा 0, बी लेंथ ऑफ बी कितना हो जाएगा 1, लेंथ ऑफ सी कितना हो जाएगा, तो ये वाले में 4 था, बट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, तो लेंथ ऑफ सी हमको कितना मिल रहा है 3, लेंथ ऑफ सी 3 ले लेंगे, लेंथ ऑफ डी 8 ले लेंगे, और लेंथ ऑफ पी आप 6 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सी कितना ले लेंगे 3, लेंथ ऑफ डी ले लेंगे 8, और लेंथ ऑफ ई ले लेंगे 6। अब इस जेड को अल्फा ही लेते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा सेकेंड इक्वेशन में बी भी आपका छूट जाएगा, ए और बी छूट गए, क्या क्या बच रहा है वर्टेक्स सी डी ई एंड जेड, तो ये आपका टेबल बन जाएगा। नाउ वी स्टार्ट इक्वेशन 3। अब यहाँ पर क्या होगा u आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा c हो जाएगा, a और b छूट गया अब c होगा, और लेंथ ऑफ c मतलब लेंथ ऑफ u 3 हो जाएगा, 3 है ये। अब यहाँ पर t क्या हो जाएगा, t बिकम्स t माइनस
सी। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सी से कितनी एजेस बन रही हैं ग्राफ में, गिवन क्वेश्चन में। देखो ये सी पॉइंट है, सी से क्या क्या आपका एजेस जा रहा है, सी से आपका सी बस बन रही है एजेस, क्योंकि ये वाली एजेस हम लोग पहले यूज़ कर चुके थे, इसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ सिंगल एज सी ई। तो क्या हो जाएगा आपका, देयर इज वन एज इंसिडेंट with C, that is CE, where C किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल T में। अब लेंथ ऑफ E देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ E, मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ E कॉमा लेंथ ऑफ C प्लस वेट ऑफ CE। अब यहाँ पर मिनिमम ओल्ड लेंथ E क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। लेंथ ऑफ C क्या हो जाएगा आपका, 3। और वेट ऑफ C कितना है यहाँ पर ग्राफ में देखना है, 1। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, 4 हो जाएगा। ओके, thus minimum level is LE equal to 4। अब फिर टेबल हम बनाएंगे वर्टेक्स लेंथ ऑफ V के लिए। वर्टेक्स A B C D E और Z, लेंथ ऑफ V क्या हो जाएगा और T। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ V क्या हो जाएगा, A का लेंथ कितना होगा, 0 ही रहेगा। ओके, लेंथ ऑफ B फर्स्ट इक्वेशन में निकाले थे 1, लेंथ ऑफ C आपने सेकेंड इक्वेशन में निकाला था 3। अब लेंथ ऑफ D कितना था आपका, सेकेंड इक्वेशन में निकाले थे, ये आपका 8 था, लेंथ ऑफ D 8 था। तो यहाँ पर भी आप इसको 8 को यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ E, लेंथ ऑफ E आपने जो ये अभी निकाला है, ये मिनिमम लेंथ का, ये आपका 4, और Z लेंथ ऑफ Z अभी अल्फा ही रहेगा। अब यहाँ पर A B C छूट जाएंगे, कहाँ कौन कौन से वर्टेक्स रहेंगे आपके, D E एंड Z। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन करेंगे हम लोग, इटरेशन 4। इटरेशन 4, U इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इनिशियल पॉइंट E हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लेंथ ऑफ E हम लोग ने 4 निकाला था, मिनिमम लेंथ आपका E था, E तक था लेंथ ऑफ E, तो E हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, दैट इज लेंथ ऑफ U, लेंथ ऑफ E लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 4 लेंगे। फिर आपका T हो जाएगा, T बिकम्स T माइनस E। अब E से कितनी एजेस बन रही है हमारे ग्राफ में, क्वेश्चन में देखिएगा, E से आपका E Z एंड E D, ये दोनों एजेस बन रही है, ये अभी यूज नहीं हुई है दोनों, तो हम लोग E D और E Z लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देयर आर 2 एजेस इंसिडेंट with E, that is ED and EZ, where D belong T। लेंथ ऑफ D कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ D कॉमा लेंथ ऑफ E प्लस WED।
क्या क्या हो जाएगा आपका मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ डी कितना होगा आपको यहाँ पर 8, लेंथ ऑफ ई कितना है आपका 4 है, और वेट ईडी कितना है आपका क्वेश्चन में देखिए ग्राफ में ईडी आपका 3 है। तो मिनिमम लेंथ कितना होगी 7 और 8 हो गया, दैट मीन्स 7। ऐसे आप निकालेंगे किसका लेंथ ऑफ जेड, क्या हो जाएगा मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ जेड लेंथ ऑफ ई प्लस डब्ल्यू ई जेड वेट ऑफ ई जेड। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ जेड क्या है, वो तो अल्फा ही चल रहा है अभी तक। लेंथ ऑफ ई कितना है आपका 4 है, और वेट ऑफ ई जेड कितना है आपका यहाँ पर देखिए 6 है 6। अब ये अल्फा और ये 10 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या लोगे आप 10 ही लेंगे, ऑब्वियस है। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 7 और 10 में 7 है, तो आप 7 को लेंगे, दैट मीन्स मिनिमम लेवल कितना हो जाएगा एल डी। ओके, 10 मिनिमम लेवल एल डी इक्वल टू 7। अब फिर से वो टेबल बनाएंगे, वर्टेक्स वी लेंथ ऑफ वी टी ए बी सी डी ई जेड, इनिशियली 0 हो जाएगा। फर्स्ट इटरेशन में लेंथ ऑफ बी 1 निकला है, लेंथ ऑफ सी सेकेंड में 3 निकला है, फिर डी आपका 7 है, आप ऊपर देख सकते हैं लेंथ ऑफ डी कितना है, डी है आपका लेंथ ऑफ डी कितना है 8 था, बट यहाँ पर आपका चेंज होके 3 हुआ है, लेंथ ऑफ डी 7 हो गया है ये वाली, है ना। फिर आप लेंथ ऑफ ई लोगे, तो लेंथ ऑफ ई हमारा आप ऊपर स्टेप में देख सकते हैं क्या निकला था, लेंथ ऑफ ई 4 निकला था, और जेड हमारा लेंथ ऑफ जेड 10 आया है। ओके, अब यहाँ पर सब ये सब छूट रहे हैं, ए बी सी एंड ई, क्या बच रहे हैं वर्टेक्स डी एंड जेड ओनली। ओके, अब नेक्स्ट इटरेशन 5th में आएंगे हम, इटरेशन 5th। अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, u इक्वल टू डी, दैट मीन्स लेंथ ऑफ u इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ d कितना है यहाँ पर 7, ठीक है। t बिकम्स t माइनस डी। अब d से आपका ग्राफ देखिए कौन कौन सी एज बन रही है, तो d तो हम ले चुके हैं, सिर्फ बच रहा है हमारे पास डी जेड सिंगल एज। ओके, देयर इज one is incident with D, that is dz, where z belong करेगा t में। तो आपका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ z इक्वल टू मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ z लेंथ ऑफ d प्लस वेट ऑफ डी जेड, क्या हो जाएगा मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ z। तो ओल्ड लेंथ ऑफ z अभी अपन ने ये निकाला है 10, तो इसी को यूज़ करेंगे 10। लेंथ ऑफ d आपका क्या है यहाँ पर 7, और वेट ऑफ डी जेड, वेट ऑफ डी जेड कितना है आपका 3 है, दोनों वैल्यू 10 आ रहा है, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू आपका 10 ही होगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये आपका मिनिमम लेवल इज 10 हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग वर्टेक्स बना के देखते हैं, मिनिमम पाथ आपका कैसा, शॉर्टेस्ट पाथ कैसा निकलता है इसमें आपका। तो देखिए हम लोग कैसा कैसा जा रहे थे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में कौन सा लेवल मिला है, फर्स्ट आपका ए जाएगा,
फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको कौन सा लेवल मिला था, LB, तो वो आपको B जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या मिला था, C मिला था। उसके बाद आपको मिला था E, देन D, देन Z। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A to Z इज 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट पाथ आपको शो करना पड़ेगा, तो कैसा शो करोगे, ये आपका A से B, B से C, C से E, E से D, देन D से Z। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 3। तो 1 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। दिस इज द आंसर। थैंक यू।